Hello everyone, so let's move to our next session of transformation in which we are going to study how to change an assertive sentence into -1 and then -1 into assertive one. But before that, I would like to make a humble request to all of you. If you are new at my channel, if you are learning through my lesson first time, kindly watch the video patiently by the end, and if you like the explanation I am giving to you and if you could learn properly by the end of the video, kindly don't forget to subscribe my channel, because I keep on uploading such kinds of videos on a daily basis, very useful grammar videos that are going to be very useful in enhancing your grammar skill. So let's quickly start our class. So first one is not plus opposite of adjective. अब देखिए, सबसे पहले अगर हमारा सिंपल नेगेटिव सेंटेंस आता है, जैस्मिन सिंबलाइजेस मोडेस्टी एंड प्योरिटी, जैस्मिन सिंबलाइजेस मोडेस्टी एंड प्योरिटी, तो जब हम उसको नेगेटिव में चेंज करेंगे तो अगर हम बोलेंगे जैस्मिन सिंबलाइजेस, अगर हम बोलेंगे जैस्मिन डज नॉट सिंबलाइज मोडेस्टी एंड प्योरिटी, तो आपका सेंटेंस तो चेंज हो जाएगा लेकिन उसका मीनिंग भी चेंज हो जाएगा। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन की जो डेफिनेशन है वो क्या बोलती है कि आप सेंटेंस को चेंज करें लेकिन उसके मीनिंग का नहीं। आपका मीनिंग गलत नहीं होना चाहिए, आपका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, आपका सेंटेंस चेंज होना चाहिए, ठीक है। और यही हमारी डेफिनेशन थी कि जो चेंज ऑफ द सेंटेंस है उसमें हमारे नॉर्मल टेंस के रूल चलेंगे, जिसमें कि हम मीनिंग भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन में हमको क्या करना है, उन्हीं टेंस के रूल्स को फॉलो तो करना है, लेकिन उसमें क्या है कि हमें मीनिंग को चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो अगर हमने नॉट को यूज किया तो क्या होगा कि आपका जो मीनिंग है सेंटेंस का चेंज तो हो जाएगा लेकिन उसका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, यानी कि उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो हमें बिना मीनिंग चेंज करने के लिए अब हमको क्या करना होगा, जब एक अफर्मेटिव सेंटेंस को हम नेगेटिव में चेंज कर रहे हैं, ऐसी कंडीशन में हमको क्या करना होगा कि सबसे पहले तो हमें नॉट का यूज करना है और नॉट के साथ हमें अपोजिट ऑफ एडजेक्टिव, यानी अपोजिट ऑफ एडजेक्टिव, यानी आपके अफर्मेटिव सेंटेंस में जो भी एडजेक्टिव दी हुई है, आपके अफर्मेटिव सेंटेंस में जो भी एडजेक्टिव दी हुई है उसका जस्ट अपोजिट कर देना है, ठीक है। और उसके पहले हमें क्या करना है, नॉट का यूज करना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, नॉट का भी यूज करते समय या अगर आप इंटेरोगेटिव भी चेंज कर रहे हैं तो उस समय टेंस का भी आप ध्यान रखिए। जिस टेंस में हमको स्टेटमेंट दिया है उसी स्टेटमेंट में हमको चेंज करना है, ओके। सो जैस्मिन सिंबलाइजेस मॉडेस्टी एंड प्योरिटी, जैस्मिन डज नॉट सिंबलाइज इमोडेस्टी एंड इम्प्योरिटी। तो इस तरह से हमारा जो सेंटेंस है वो नेगेटिव भी बन गया और उसका मीनिंग भी चेंज नहीं हुआ, ठीक है। एक और सिंपल एग्जांपल लीजिए, द रोज इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर, द रोज इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर, ओके। तो अगर हमने इसको लिखा द रोज इज नॉट अ ब्यूटीफुल फ्लावर तो मीनिंग चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से हमें क्या करना होगा, द रोज इज नॉट एन अगली फ्लावर, ओके। हमने क्या किया, ब्यूटीफुल का अपोजिट किया और उसके पहले हमने क्या किया, नॉट का यूज किया। तो इस तरह से द रोज इज नॉट एन अगली फ्लावर, दैट मीन्स इट इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर, ओके। सो दिस इज रूल नंबर 1. Now, the same thing will continue with negative sentence as well. The class is not unnoisy. The class is not unnoisy. The class is very noisy. ठीक है? Next one. If you are having as soon as in your sentence, if you are having as soon as in your statement, it will be changed into no sooner did or no sooner does as per the tense. एज सून एज अगर हमारे सेंटेंस में आता है तो उसे या तो हम नो सूनर डिड में चेंज करेंगे या फिर किस में चेंज करेंगे, नो सूनर डज में चेंज करेंगे, ठीक है। अब इस सेंटेंस का फ्रेमिंग कैसे होगा, असर्टिव टू नेगेटिव, एज सून एज प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। आपको चाहे तो आप इसको फ्रेमिंग को नोट करके रख सकते हैं, ठीक है। एज सून एज ही हियर, सब्जेक्ट का यूज होगा, ठीक है। देन वर्ब अकॉर्डिंग टू आवर टेंस, ठीक है। वर्ब जो होगी उस टेंस में जो भी वर्ब का यूज हुआ है
वो आपका अकॉर्डिंग टू टेंस, जैसा आपको टेंस दिया है उसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब का यूज करना है, प्लस सेकंड क्लॉज। ठीक है, सेकंड क्लॉज भी एज पर द टेंस का यूज होगा। ठीक है, देखिए एज सून एज ही हियर्स द नॉक एट द गेट ही इज टेरिफाइड। एज सून एज का मीनिंग क्या होता है? जैसे ही वो गेट पर नॉक सुनता है वो डर जाता है। ठीक है, अब इसको हमें चेंज करना है नेगेटिव में। ठीक है, तो नेगेटिव का क्या रूल हुआ कि नो सूनर डिड एंड डस। ठीक है, नो सूनर डिड डस में चेंज करना है, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज करते हुए V1 का यूज करना है। ध्यान रखिए, नेचुरल सी बात है, अगर डिड है, ठीक है, तो डिड के साथ तो वैसे भी V1 का यूज होता है। इसी तरह से डू या डस है तो भी हमेशा V1 का यूज होता है ना। इसके बाद ऑब्जेक्ट, और नो सूनर डिड अगर आपने यूज किया है तो उसके साथ हमें देन का भी यूज करना है। इस चीज का आप स्पेशल ध्यान रखें। अगर आपने देन का यूज नहीं किया, THAN देन का यूज करना है, अगर उसका यूज नहीं किया तो आपका पूरा का पूरा जो सेंटेंस है वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, सो नोट, अब यहाँ पर क्या है, एज सून एज, जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है, एज सून एज ही हियर्स, प्रेजेंट टेंस है। नो सूनर डज ही लिसन, सॉरी यहाँ पर हियर होना चाहिए। ठीक है, सो नो सूनर डज ही हियर अ नॉक एट द गेट देन ही इज टेरिफाइड। ठीक है, नो सूनर डज ही हियर, क्योंकि डज यहाँ पर आ गया है तो यहाँ पर V1 का यूज होगा। नो सूनर डज ही हियर अ नॉक एट द गेट देन ही इज टेरिफाइड। ठीक है, याद रखिएगा हिंदी में इन दोनों का मीनिंग एक ही होता है। नो सूनर डिड का मीनिंग भी जैसे ही होता है और एज सून एज का भी मीनिंग जैसे ही होता है। ठीक है, इसी तरह से हार्डली आए। ठीक है, हार्डली करके भी जो सेंटेंस बनते हैं उसमें भी उसका मीनिंग वही होता है। इनमें एक 3 बेसिक डिफरेंसेस होते हैं, उसका मैं अलग वीडियो जल्द ही बनाऊंगी, उसको आप जरूर देखिएगा। दैट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। इट विल हेल्प यू इन योर राइटिंग स्किल एंड समटाइम्स दे मे आस्क यू इन फिल द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑल्सो सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। कि हार्डली अगर है तो उस समय हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करना है। अगर सेंटेंस आपका नो सूनर से स्टार्ट हो रहा है तो उस समय वर्ब का कौन सा यूज करना है। एज सून एज से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो उस समय वर्ब का क्या यूज होना है। और इसके अलावा जो भी हमारे एडवर्ब कंजक्शंस वगैरह हैं वो क्या यूज करने हैं इन तीनों फ्रेजेस में। ठीक है, उसका एक अलग वीडियो बनेगा, आप उसको जरूर देखिएगा। As soon as Geetika tried to switch on the plug, the current caught her. As soon as Geetika tried to switch on the plug, the current caught. ठीक है, तो हमको क्या याद रखना है कि as soon as को हमें किस में चेंज करना है। as soon as को हमें चेंज करना है no sooner did में। ठीक है, no sooner did Geetika, we took subject, नो सूनर्स डिड गीतिका ट्राई, क्योंकि डिड आ गया है, डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज होना है। नो सूनर डिड गीतिका ट्राई टू स्विच ऑन द प्लग, ठीक है। आफ्टर दैट कॉमा विल बी रिप्लेस्ड विथ THAN, then. Okay, no sooner did Geetika try to switch on the plug than the current caught her. सेकेंड क्लॉज जो है हमारा वो S2S रहेगा। ठीक है, सेकेंड क्लॉज में हमें कोई चेंज नहीं करना है, वो S2S जिस भी टेंस में आया हो आपको वैसा का वैसा लिख देना है। ठीक है, देन अगेन नो सूनर डिड चेंज इन अफर्मेटिव, नो सूनर डिड आशिमा cross the road then she met with an accident. So how will you change it? No sooner did will be changed into or transformed into as soon as आशिमा। अब देखिए ध्यान से, क्रॉस्ड द रोड, हमें सेंटेंस को अफर्मेटिव में चेंज करना है। ठीक है, तो डिड के आते ही V1 हो जाती है,
वर्ब जो होती है V1 में चेंज हो जाती है। तो अब नेचुरल सी बात है, जब डिड रिमूव होगा तो ऐसी कंडीशन में वो वापस से बैक होगा, यानी कि सेकेंड फॉर्म में आ जाएगा। एज सुन एज आशिमा क्रॉस्ड द रोड, देन अगेन रिप्लेस देन विथ कॉमा, शी मैट विद एन एक्सीडेंट। ठीक है, तो आपको चेंज करते समय टेंस का भी पूरा ध्यान रखना है, टेंस में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, यानी एक एक पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। एक भी पॉइंट जो है मिस हो गया तो आपका पूरा का पूरा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, अफर्मेशन ऑफ एक्शन। देखिए अब होता क्या है कि कुछ एक्शंस हमारे ऐसे होते हैं जिसमें कि आप जब सेंटेंस बनाएंगे तो आप उसका जो नेगेटिव सेंटेंस में, यानी एक अफर्मेटिव सेंटेंस को जब नेगेटिव में चेंज करेंगे तो आपको कहीं से भी उसका कोई सॉल्यूशन नहीं दिखेगा कि उसका मीनिंग चेंज किए बिना हम नेगेटिव कैसे बनाएं। ठीक है, लाइक आई मेट माई फ्रेंड यस्टरडे इन द मार्केट, आई वेंट टू सी दिस पर्टिकुलर मूवी लास्ट नाइट। ओके, सो अगर आप इसको नेगेटिव में चेंज करते हैं कि आई सपोज आई plucked a rose from my garden, I plucked a rose from my garden। अब इसको बनाकर देखिए, नेगेटिव बनेगा ही नहीं, बनेगा भी तो I did not pluck a rose from my garden, चेंज हो गया लेकिन मीनिंग चेंज हो गया उसका। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जब हमारे बिल्कुल भी वो किसी भी कंडीशन में ना तो उसका एडजेक्टिव को चेंज करके या फिर और भी बहुत सारी जो भी कंडीशन जो अभी तक हमने पढ़ी या आगे पढ़ेंगे उनमें से कोई भी कंडीशन नहीं आ रही है और उसके बाद भी हमको चेंज करना है बिना उसका मीनिंग चेंज किए, तो ऐसी कंडीशन में आप ये 3 फ्रेजेस याद रखिए टेंस के अकॉर्डिंग, डिड नॉट फेल और डू नॉट और डज नॉट फेल और विल नॉट फेल। ठीक है, विल नॉट और शैल नॉट फेल। ठीक है, इसमें क्या होगा कि आपका जो सेंटेंस है मीनिंग चेंज किए बिना थोड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन मीनिंग जो आपका ट्रांसफॉर्म है वो सेंटेंस का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो हो जाएगा। ठीक है, लाइक आई मेट मोहित इन द मार्केट, I met Mohit in the market, I did not fail to meet Mohit in the market। ठीक है, I met, मैं मोहित से मार्केट में मिली, यानी मैं मोहित से मार्केट में मिलने में असफल नहीं रही। ठीक है, सेंटेंस पढ़ने में ऑकवर्ड जरूर है, लेकिन क्योंकि इसका नेगेटिव बनाने का और कोई रास्ता नहीं है तो इस वजह से इसी तरह से ये बनेगा। ठीक है, इन द सेम वे I read, see one more example, I read at least 1 page daily for enhancing my reading skill, I don't fail to read at least 1 page daily for enhancing my reading skill। ठीक है, नेक्स्ट वन, इन द सेम वे अभी आपका इसका जस्ट अपोजिट होना है नेगेटिव। जब भी हमारे सेंटेंस में नॉट फेल यानी विल नॉट फेल, डिड नॉट फेल, डू नॉट फेल या डज नॉट फेल इस तरह से सेंटेंस में आएगा तो आपको सीधे सीधे वो पूरा का पूरा फ्रेज कट करके आपको जो मेन पॉइंट है उसको कैच करना है। आई विल नॉट फेल टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट मंथ, दैट मीन्स ऑब्वियसली आई विल कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट मंथ। I didn't fail to watch this movie last week, I watched this movie last week। ठीक है, तो इस तरह से सेंटेंस बन गया या ट्रांसफॉर्म हो गया। Then next one, if you are having always, it is transformed into never or never will be transformed into always। Okay, but when we are transforming always into never or never into always, we have to keep in mind the same rule that we did at the beginning of the lesson, opposite of adjective or adverb, we will have to add opposite of adjective or adverb। उसी तरह से जैसे नॉट के साथ हमने opposite of adjective का यूज किया था, I have always treated him kindly, I have never treated him unkindly। ठीक है ना, तो वहां पर हमने क्या किया था, अपोजिट से पहले नॉट का यूज किया था, यहां पर सिर्फ नेवर को रिप्लेस करना है। ठीक इसी तरह से शी हैड नेवर बीन माइज, इसको हमें अफर्मेटिव में चेंज करना है, तो आई हैड, सॉरी वर्ब नाउन प्रोनाउन इसमें चेंज हो गया है। शी हैड नेवर बीन माइजर, शी हैड ऑलवेज बीन स्पेंडथ्रिफ्ट, अपोजिट ऑफ माइजर स्पेंडथ्रिफ्ट, वन हु स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी। ठीक है,
तो हमने नेवर को रिप्लेस किया किससे, ऑलवेज से, और अपोजिट कर दिया हमारा एडजेक्टिव का, ठीक है। ओके, सो देन द नेक्स्ट वन, वेन एवर वी आर हैविंग ओनली और अलोन in our statement, affirmative statement, when we are transforming it into negative one, it will be converted into none but. Only the sun can kill the dense darkness. None but the sun can kill the dense darkness. Anuja alone won the medal. None but Anuja won the medal. None but Anuja won the medal. Okay, here one thing you must notice, only has been placed at the beginning of the sentence while alone is placed at the mid of the sentence after subject, but none but I have placed only at the beginning of the sentence. Okay, तो none but को चाहे only या alone का place कहीं पर भी हो, हमें none but जो है वो starting में ही रखना है. Then from negative to affirmative. ओके, तो अगर हमारे पास इसी तरह से none but आता है तो हमें किस में चेंज करना होगा, ओनली या अलोन में. नन बट गॉड इज सुप्रीम. ओनली गॉड इज सुप्रीम. ओनली गॉड इज सुप्रीम. When we are having doubtful in affirmative sentence, it will be transformed into not sure. I am doubtful whether she would listen to me. I am not sure. I am not sure whether she would listen to me. यहाँ पर ध्यान रखिएगा would का यूज होगा because she is not sure. I am not sure. ओके, नॉट श्योर जब होगा तो वहां पर सिंपल फ्यूचर नहीं आएगा, वुड का यूज होगा, सिंपल फ्यूचर पास्ट का यूज होगा, ठीक है. In the same way, from negative to affirmative, not sure will be transformed into doubtful. I am not sure whether she would attend the party. I am doubtful whether she would attend the party. I am doubtful whether she would attend the party. Next one comes the last one, replacement of comparative to positive degree और positive to comparative degree. देखिए डिग्री का जो चैप्टर है वो डिटेल में हम ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर ही पढ़ेंगे, जो लास्ट वन है, ठीक है. यहाँ पर एक डिग्री होती है जो कि कंपैरेटिव टू पॉजिटिव में चेंज करना और पॉजिटिव टू कंपैरेटिव में चेंज करना. इनके जो रूल्स हैं वो नेगेटिव के रूल्स के अंदर ही आते हैं, या फिर हम कह सकते हैं नेगेटिव के जो कंपैरेटिव डिग्री के जो रूल्स हैं वो डिग्री के जो रूल्स है उन्हीं से कनेक्टेड हैं, ठीक है. तो अब ऐसी कंडीशन में यानी कि ये जो रूल है हम डिटेल में पढ़ेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन में, लेकिन अब अगर ये सेंटेंस अफर्मेटिव टू नेगेटिव में आता है, नेगेटिव टू अफर्मेटिव में आता है, तो हमें उसे कैसे चेंज करना होता है उसे हमें समझना है. देखिए जब भी हमारे स्टेटमेंट में एज एस या फिर सच एस, ठीक है, सच एस आता है, ठीक है, तो उसमें हमेशा हमें पॉजिटिव डिग्री ही एडजेक्टिव की यूज करनी होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है, ठीक है. फिर जब उसको हम नेगेटिव में चेंज करेंगे तो हमेशा हम क्या करेंगे, नॉट प्लस कंपैरेटिव डिग्री, और उसके बाद हमेशा देन का यूज करेंगे, ठीक है. किस तरह से देखिए, करिश्मा इज एज ब्राइट एज सीमा. तो देखिए आप इसको चेंज कैसे करेंगे, करिश्मा इज एज ब्राइट एज सीमा. Karishma is as bright as Seema. Subject will be replaced into object and object will be replaced into subject. Seema, ठीक है.
देन हेल्पिंग वर्ब सेम टू सेम रहेगी, टेंस चेंज नहीं होगा. नाउ बिकॉज वी हैव टू चेंज इट इन नेगेटिव, सो वी विल प्लेस नॉट. After not, we will catch the adjective and we will make the comparative degree of that adjective brighter. And because we know that after comparative degree, we always use than. We always use than. Okay. And the subject will be transformed into object. Seema is not brighter than Karishma. That means Karishma is as bright as Seema. ठीक है, तो इसका मीनिंग निकालते अगर आप करेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे. ठीक है ना, जैसे कि हम शुरू से पढ़ रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मीनिंग है, चेंज द सेंटेंस बट नॉट द मीनिंग. ठीक है, तो करिश्मा जो है वो उतनी ही ब्राइट है, उतनी ही इंटेलिजेंट है जितनी की सीमा. इसका मतलब सीमा जो है वो करिश्मा से ज्यादा ब्राइट नहीं है. ठीक है, उसके बराबर ही है. ठीक है, ठीक इसी तरीके से अगर पॉजिटिव डिग्री में यानी कि अफर्मेटिव में नॉट आता है. ठीक है, अब ये नॉट को यानी नेगेटिव टू अफर्मेटिव में चेंज करते समय हमें क्या करना होगा कि वी विल हैव टू रिमूव नॉट ऑब्वियसली बिकॉज वी आर चेंजिंग इट इनटू अफर्मेटिव. ओके, तो द लाइन इज नॉट सो ब्रेव एज द टाइगर. ऐसी कंडीशन में नॉट को रिमूव करके सिंपल कंपैरेटिव डिग्री का यूज करना है. ठीक है, the lion is not so brave as the tiger. The tiger is braver than the lion. The tiger is braver than the lion. ठीक है, यहाँ पर हमको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो स्टार्टिंग का हमारा जो रूल है नॉट लगा करके जो एडजेक्टिव को हमने क्या किया था, उसका अपोजिट किया था, वो यहाँ पर नहीं होगा. ठीक है, वो यहाँ पर नहीं होगा. ये डिग्री वाले सेंटेंस है. ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना होगा जब भी सेंटेंस जो है हमारा सो ऐसे स्टार्ट हो रहा है, एस से स्टार्ट हो रहा है या सच ऐसे स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, तो ये हमारी पॉजिटिव डिग्री है. ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा ये पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंसेस हैं. एक इंपॉर्टेंट थिंग और हमें ध्यान रखनी है कि जब सेंटेंस अफर्मेटिव है तो हमको, जब सेंटेंस अफर्मेटिव है तो एस और एस, सच और एस का यूज करना है. ठीक है, जब सेंटेंस अफर्मेटिव है. लेकिन अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो हमें सो से पहले नॉट का यूज करना होगा. इस चीज का हमें स्पेशल ध्यान देना है. ठीक है, यानी कि सो एज जो है वो अफर्मेटिव में नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा. अगर सो होगा और एस होगा तो ध्यान रखिएगा उसके पहले नॉट जरूर होगा. ठीक है, उसके पहले नॉट जरूर होगा और वो सेंटेंस हमारा नेगेटिव में होगा. ठीक है, तो जब हम उसको नेगेटिव से अफर्मेटिव में चेंज करेंगे, जब हम उसको नेगेटिव से अफर्मेटिव में चेंज करेंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा कि वो भी कंपैरेटिव डिग्री में ही चेंज होगा. नॉट को रिमूव करते हुए हमें कंपैरेटिव डिग्री का यूज करना है. द लायन इज नॉट सो ब्रेव एज द टाइगर. द टाइगर इज ब्रेवर देन द लायन. लाइन जो है उतना ब्रेव नहीं है जितना कि टाइगर. तो ऑब्वियसली बात है टाइगर जो है वो लाइन से ज्यादा ब्रेव है. ठीक है, ये स्टेटमेंट ही कहना चाहता है. ओके, सी सम मोर एग्जांपल्स. द स्टार्स आर ब्राइटर देन द सन. द स्टार्स आर ब्राइटर देन द सन. इसे चेंज करना है हमें नेगेटिव में. ठीक है, द सन इज नॉट सो ब्राइट. ठीक है, तो जब हमने इसको नेगेटिव में चेंज किया, ठीक है, तो हमने वही सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का रिप्लेसमेंट किया द सन. उसके बाद हमने क्या करना है, एडजेक्टिव से पहले हमें ध्यान रखना है नॉट का यूज करना है, और अगर नॉट का यूज हो गया तो उसके साथ सो का यूज करना है और फिर कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में चेंज कर देना है. ठीक है, द सन इज नॉट सो ब्राइट एज द स्टार्स. ठीक इसी तरीके से मार्क्स आर नॉट सो इम्पॉर्टेंट एज नॉलेज. मार्क्स आर not so important as knowledge. ठीक है, तो इसको जैसे हमें अफर्मेटिव में चेंज करना हुआ तो हमने क्या किया, रिप्लेसमेंट किया सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया. नॉलेज इज मोर इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट का कंपैरेटिव डिग्री मोर इम्पॉर्टेंट देन मार्क्स. ठीक है, तो इस तरीके से नॉट को रिमूव करते हुए हमने
एडजेक्टिव का कंपैरेटिव डिग्री बनाते हुए हमें सेंटेंस को कंप्लीट करना है। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा, कंपैरेटिव डिग्री में कभी कभी देन के बजाय टू का भी यूज होता है। कोई कंडीशन होती है जब, स्पेशली जब एडजेक्टिव IOR से एंड होते हैं, लाइक जूनियर, सीनियर, ठीक है, ही इज सीनियर टू मी, ही इज जूनियर टू मी, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हमें देन के बजाय टू का यूज करना होता है। ठीक है, ओके, सो दिस इज रूल नंबर 7 एक्चुअली। ओके, सो नाउ लेट्स डू exercises and you can take the screenshot first and try to solve by yourself, then you may return back to check how many of your sentences are correct one. Okay, so take a screenshot. Parents always love their children, so parents always will be transformed into never, opposite of love, hate. Parents never hate their children, that means parents always love their children. Simi felt the presence of spirit, change in negative, only will be transformed into none but Simi felt the presence of spirit. My knife is not sharp, affirmative. My knife is dull. My knife is dull. Adjective, opposite of adjective and remove not. ठीक है, not को remove करते हुए adjective का opposite कर देंगे। As soon as, no sooner, no sooner लिखने के बाद हम टेंस देखेंगे, reached यानी कि पास्ट है, यानी कि did का यूज करना है, do does का यूज नहीं करना है। No sooner did I reach, क्योंकि did है तो V1 का यूज करना है। At the bus stop my bus left, सेकेंड क्लॉज एस टू एस रहेगा। ठीक है, रहीम इज टॉलर देन करीम, नेगेटिव, करीम ऑब्जेक्ट को हम आगे लेंगे, करीम इज, क्योंकि नेगेटिव है तो नॉट का यूज करेंगे। नॉट का यूज करते हुए हमें एडजेक्टिव पर ध्यान देना है कि हमें इसको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है, तो नॉट के साथ ये सो भी आएगा। करीम इज नॉट सो टॉल, कंपैरेटिव डिग्री पॉजिटिव डिग्री में चेंज हो जाएगी। करीम इज नॉट टॉल एज रहीम। शिवम इज नॉट माइजर देन अखिलेश, अफर्मेटिव। अखिलेश इज। अखिलेश इज माइजर टू शिवम, तो जैसे मैंने बताया था IOR से अगर एंड होगा तो टू का यूज होगा। देन नेक्स्ट वन, नो सूनर डिड द कैट एंटर इनटू द रूम देन द माइस रन अवे। एज सून एज द कैट एंटर, टेंस पास्ट टेंस, remove did and change first form of the verb into second form of the verb. As soon as the cat entered into the room, remove then and place comma, then the mice ran away. Then the mice ran away. Second clause S to S. You are not so aggressive as Ketan. Ketan is not so, change in affirmative, more aggressive. Ketan is more aggressive than
you. Ketan is more aggressive. Ketan is more aggressive than you. ठीक है, तो नॉट को रिमूव करके हमें क्या करना होता है, नॉट सो को पूरे को रिमूव करके हमें क्या करना होता है, एडजेक्टिव को लेकर के कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना होता है. आई एम डाउटफुल, आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट श्योर whether Avni would go to picnic with us. I'm not sure whether Avni would go to picnic with us. Diksha. So Diksha, change in affirmative. Diksha is not so. Again remove not so and change the positive degree into comparative degree. Diksha is cleverer than Samiksha. Okay students, so meet you soon with my next session in which I will explain you how to transform an assertive sentence into exclamatory one and exclamatory sentence into affirmative or assertive one. So kindly subscribe my channel if the chapter is clear to you. Goodbye. Happy learning.